हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बताएंगे बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा क्या थी। जिन दिनों बाबर ने भारत पर आक्रमण अभियान प्रारंभ किया, उन दिनों भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता शासन के अभाव में अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए थे। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से बाबर ने भारत आक्रमण के समय की राजनीतिक दशा का संक्षेप में हम निम्नलिखित रूप से रख सकते हैं। इनके कई राज्य थे। पहला राज्य है दिल्ली का लोधी वंश। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोधी अत्यंत हठी और अहंकारी सुल्तान था। उनके समय में दिल्ली सीमा अत्यंत सीमित हो गई थी। बहलोल लोधी शासन काल में अनेक प्रदेश स्वतंत्र हो गए थे। इब्राहिम लोधी के कुछ समय अन्य राज्य भी स्वाधीन होने के लिए प्रयत्नशील हो उठे। इब्राहिम लोधी एक अक्षम और अशक्त शासन था। उसके अमीर उससे असंतुष्ट हो गए थे, उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। इन्हीं कारणों से आप उनके पास सेना अधिक होते हुए भी वह पानीपत का युद्ध नहीं जीत पाया, पराजित हो गया। इसका दूसरा राज्य गुजरात था। गुजरात में एक स्वतंत्र शासन स्थापित हो गया था। इसकी स्थापना जाफर खान ने 1401 ईस्वी में मुजफ्फर शाह के नाम से की थी। बाबर के आक्रमण के समय वहां बहादुर शाह का शासन था, जिसकी अपनी शक्ति काफी बढ़ा ली थी। तीसरा था उड़ीसा का राज्य। उड़ीसा स्वतंत्र राज्य था। असम और उड़ीसा के हिंदू राज्य में बंगाल के मुस्लिम राजा में विस्तार में बाधक थे। चौथा राज्य था विजयनगर का राज्य था। दक्षिण में विजयनगर का एक स्वतंत्र हिंदू राज्य मोहम्मद तुगलक के समय में ही स्थापित हो चुका था। बाबर के आक्रमण के समय वहां राजा कृष्णदेव राय था। उसका उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा में शक्तिशाली शासक के रूप में किया है। उसके समय में विजयनगर का राज्य राजनीतिक और सांस्कृतिक गौरव का पराकाष्ठा पर था। राज्य तो उसके बहुत थे। हाँ, आपको 4 राज्यों के बारे में बताए हैं। इस प्रकार बाबर के आक्रमण के समय भारत में एक केंद्रीय सत्ता का सर्वथा अभाव, सारा भारत अनेक छोटे छोटे राज्य में विभक्त था। वह राज्य परस्पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। ऐसी स्थिति कभी भी विदेशी आक्रमण के लिए सर्वथा अनुकूल। बाबर ने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया। इस स्थिति में उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए आकृष्ट किया। वह अपने आक्रमण से सफल रहा, जिसका परिणाम हुआ भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई और चलती रही। ये था बाबर का आक्रमण का राजनीतिक दशा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे।